हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मैं विश्वदीप और मेरे साथ मेरे फेलो एजुकेटर अमित खुराना सर आप लोगों के लिए इस चैनल पे फिर से प्रेजेंट हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कामनेस, थोड़ी सी पॉजिटिविटी और डेफिनेटली काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस हम यहाँ पे दे पाएँ। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि ये जो नेगेटिविटी आती है उसे कैसे डील किया जाए। नेगेटिविटी क्यों आती है, पहला क्वेश्चन क्यों आती है, उसके रीजंस मैं बता देता हूँ। पहली, सर हमने सारा सिलेबस कवर नहीं किया है, कुछ कोर्सेज बच गए हैं, तो नेगेटिविटी, थोड़ा सा दिमाग में ऐसा लगता है कि सर हम पीछे ले रह रहे हैं दूसरों से। दूसरा रीज़न, सर हमने रिवीजन अच्छे से नहीं किया। तीसरा, चीज़ें याद नहीं रह पा रही हैं। चौथा, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। एंड देयर आर सो मेनी सच स्मॉल थिंग्स जिनकी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप लोगों को मार्क्स नहीं आएंगे गेट में, अच्छी रैंक नहीं आ पाएगी, अच्छा आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे गेट में, और उसकी वजह से बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स जो हैं चलते रहते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं बता दूं, मैं आज सुबह भी बोल चुका हूं अपने एक सेशन में और आज फिर से बोल रहा हूं कि देखिए, जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सक्सेस नहीं मिलेगी। किसी भी बड़ी पोजीशन पे जाने पे भी या छोटी पोजीशन पे जाने पे आप कहीं भी कुछ भी करते हैं, चाहे एग्जाम लिखें, चाहे आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएं या फिर किसी कंपनी में बैठ के कोई डिस्कशन करें, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। जब तक आप अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे, दूसरे कोई आप पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? राइट सर? बिल्कुल। तो देखिए, एक छोटी सी चीज़ जो आप लोगों को मैंने बताई कि कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, चाहे आपका सिलेबस आधा अधूरा भी कवर हुआ है तो भी। अगर आपने ठीक से पूरा रिवीजन नहीं किया है, अभी भी 1 मंथ बराबर बचा हुआ है, फिर भी आप अभी भी कवर कर सकते हैं। चलिए आइए अमित सर से बात करते हैं इस बारे में। सर, आप अपने थोड़े थॉट्स रख पाएंगे इस बारे में? देखो, मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स को एक बात बोलता हूँ, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करनी बंद कर दो, काम करते चलो और प्रिपेयर हो जाओ एकदम फर्स्ट के लिए। बहुत आराम से आपको सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट करते हो और उसके बाद आप परफॉर्म नहीं कर पाते, वो सबसे बड़ा कारण है नेगेटिविटी आने का। तो आप एक्सपेक्टेशन अगर अपनी बंद कर देंगे ना, ज़्यादा सोचना बंद कर देंगे, ये ख्वाब अपने मन में मत लाओ मेरे को टॉप 100 में रैंक लानी है, मेरे को टॉप 10 में आना ही आना है, मेरे को टॉप 1000 में आना ही आना है। अगर आप पहले रिजल्ट को सोचोगे और उसके बाद कुछ करने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं हासिल होगा। रिजल्ट के बारे में सोचे बिना आराम से अपना काम करते चलो। 1 महीना है, देखो ऐसे सोच लो, अगर तुम्हारे को नेगेटिविटी आ रही है, तुम परेशान हो रहे हो ना, सिंपल वर्स्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओ। और अभी ऐसा सोच लो कि मैं बिल्कुल डाउन हूँ, इस टाइम पे मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करते चलो, आराम से आपको सक्सेस मिलेगी। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप सोचते हो कि मेरे नंबर आने चाहिए थे, आपने टेस्ट लिखा, उसमें नंबर नहीं आए, तो डाउन, तो फिर नेगेटिविटी। तो इसके लिए सबसे बेस्ट इलाज मेरे हिसाब से है एक्सपेक्टेशंस बंद कर दो। तो जो सर ने कहा मैं उसको थोड़ा सा और इलॉबरेट करता हूँ। MS धोनी, जिनको आप सब जानते हैं, उन्होंने भी अपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में एक चीज़ बात कही है सक्सेस को पाने की, और वो है फॉलो द प्रोसेस। प्रोसेस को फॉलो करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। रिजल्ट को मत सोचो कि मुझे ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है। प्रोसेस को सोचो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। एक और चीज़ मैं बता दूं कि कोई भी पर्सन 100% प्रिपरेशन के साथ गेट में नहीं जाता। मैं भी नहीं गया था, सर भी नहीं गए थे। बिल्कुल, सर भी एग्री कर रहे हैं। बिल्कुल, सर भी 100% प्रिपरेशन के साथ नहीं गए थे। तो फिर सर, क्या हम चीज़ें छोड़ सकते हैं, सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं? बिल्कुल। रिविजन थोड़ा आगे पीछे होता है, चलेगा। प्रैक्टिस ठीक है, आगे पीछे होती है, चलेगी। बट जितना आपने किया है, अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ कर लोगे, आप अच्छा मार्क ले आओगे और अच्छा कॉलेज पाओगे। अभी कंप्यूटर साइंस में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आपको 45 मार्क्स भी आते हैं ना, 40 प्लस भी लास्ट ईयर जिनके आए हैं ना, वो ऐसे कॉलेजेस में गए हैं जहां पे 15 से 20 लाख का पैकेज आराम से उन्हें लग जाता है। और इतने सारे कॉलेजेस हैं जो एमटेक में एडमिशन के बाद काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट देते हैं। तो आप इस चीज़ की चिंता छोड़ दो कि मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा या वो नहीं मिलेगा, IIT नहीं मिलेगा, IISc नहीं मिलेगा। आप पहले इस चीज़ की चिंता करो कि अगले 1 महीने में मुझे करना क्या है।
अब उसके लिए आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे सेशंस में आके आप लोग पूछ सकते हैं। सर बहुत सारे सेशंस लेते हैं, मैं बहुत सारे सेशंस लेता हूं, आप लोग आइए अपनी प्रिपरेशन के बारे में बात कीजिए और फिर देखिए कि आपकी प्रिपरेशन को और किस तरीके से सही फाइन ट्यून किया जा सकता है। चलिए सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना तो बैक ऑफ द माइंड ना थॉट्स चलते रहते हैं कि मेरा रिजल्ट नहीं आया, अच्छा तो क्या करूंगा, मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो क्या करूंगा, मैंने अभी अभी कल टेस्ट दिया था उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ तो अब क्या करूंगा, मेरी तो पूरी प्रिपरेशन वेस्ट हो गई एंड ऑल। तो आप इस बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे इसको बच्चे ओवरकम कर सकते हैं? मेरा एक ही जवाब रहेगा, सिंपल बात एकदम, एक्सपेक्टेशन मत रखो। अगर आप एक्सपेक्टेशन के साथ चलते रहोगे ना, कुछ नहीं मिलने वाला लाइफ में। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। लास्ट के 15 डेज बचे थे गेट एग्ज़ाम के, मेरे को आज भी याद है, 2020 की बात है ये। मेरे को बहुत तेज़ फीवर रहा था, वायरल फीवर हो गया था। उसके चक्कर में मेरे लास्ट के 15 दिन बिल्कुल ख़राब हो गए थे। मैंने उसको टेस्ट सीरीज़ के लिए और सब चीज़ों के लिए बचा के रखा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया था। और एट द एंड ऑफ द डे बस एक बात थी मेरे अंदर कि मेरे को इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैं टीच कर रहा था, मेरे को चीज़ें थोड़ी थोड़ी आती हैं, और उसी पॉजिटिविटी के साथ मैं एग्ज़ाम में चला गया था और रैंक आ गई। मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और इनफैक्ट मैंने तो कोई इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर लिया था। मुझे था कि शायद रैंक नहीं आएगी, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे को ड्रॉप लेना पड़ेगा एंड सॉन, बट एट द एंड ऑफ द डे रैंक आ गई थी। तो इसलिए मैं हमेशा हर एक स्टूडेंट को यही बात बोलता हूँ, बिना एक्सपेक्टेशन के साथ जाना है, बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आओगे। अगर एक्सपेक्टेशन के साथ जाओगे तो बहुत परेशान होगे। और एक बात हमेशा याद रखना, 100/100 की बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मत रखना। आज तक किसी भी बच्चे के 100/100 गेट में नहीं आए हैं, बस सिंपल बात है, किसी के नहीं आए हैं, तो तुम्हारे कहाँ से आ जाएंगे? तो वर्ड परफेक्शन बिल्कुल निकाल दो डिक्शनरी में से। मेरे को 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, सर को भी आई थिंक इसमें से ज़्यादा टाइम हो गया होगा, लेकिन हम भी अपने आप को अभी परफेक्ट नहीं मानते। अगर आप मेरे को कहोगे, मैं इतने सालों से कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा रहा हूँ, DBMS टीच कर रहा हूँ, OS टीच कर रहा हूँ, इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, आज भी मेरा एक रिचुअल है, बिना पढ़ाई के क्लास में नहीं घुसना। हम पूजा करने बैठते हैं ना, हाथ मुँह धोते हैं, एक रिचुअल है ना, तो मेरा भी एक रिचुअल है, बिना पढ़ाई के क्लास में नहीं जाना। अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होता कि हाँ अब सारा कुछ मेरे दिमाग में है, अब तुम मेरे को अभी बोलोगे ना प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन शुरू कर दे, मैं अभी शुरू करके सारा खत्म कर दूंगा, इस हद तक कॉन्फिडेंस है। लेकिन उसके बावजूद भी बिना पढ़े हम नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारे को पता है परफेक्शन अभी नहीं है, और जिस दिन मेरे को ये लग गया कि मेरे अंदर परफेक्शन आ गई, उस दिन मेरा डाउनफॉल भी शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ तो बिल्कुल मत सोचना कि परफेक्शन आ जाएगी और उसके बाद हम पेपर देने जाएंगे और हमारी अच्छी रैंक आ जाएगी। नेवर एवर, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, अपनी एक्सपेक्टेशन डाउन रखो और अपनी पढ़ाई करते चलो, बहुत अच्छा होगा, बिलीव में। चलिए, सर ने बहुत अच्छी लाइंस बोली हैं। कहीं ना कहीं हर एक बात से सर के मैं भी एग्री करता हूँ। अगर आप लोग पढ़ने बैठते हो, आपके दिमाग में वही चलता है कि टेस्ट दिया, मार्क्स नहीं आए। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो टेस्ट दिया वो गेट का एग्ज़ाम था क्या? जो मार्क्स आए वो गेट के थे क्या? नहीं, गेट एग्जाम अभी भी 1 महीना दूर है। मतलब आपके पास मौका है कि जो आपकी कमी आपको अभी दिखी किसी मॉक टेस्ट में या किसी नॉर्मल टेस्ट में, उस कमी को आप अभी भी पूरा कर सकते हैं। अब उस कमी को कुछ हद तक इम्प्रूव करके और गेट एग्जाम में मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। तो समझिएगा इस बात को कि टेस्ट में मार्क्स नहीं आने का मतलब गेट रिजल्ट खराब होना नहीं है। टेस्ट में मार्क्स नहीं आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी प्रोसेस में गड़बड़ हुई, उस प्रोसेस को अब हमें ठीक करना है। कहीं रिवीजन ठीक नहीं हो पाया या प्रैक्टिस ठीक नहीं हो पाया, हम ज़्यादा पैनिक हो गए टेस्ट लिखते लिखते, हमारा कंसंट्रेशन सही नहीं रह पाया, कभी नींद की वजह से, कभी खाने की वजह से, कभी हो सकता है कोई और रीज़न की वजह से, हो सकता है कंसंट्रेशन और फोकस में गड़बड़ हो गई, उसकी वजह से 2-4 मार्क्स कट हो गए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि गेट का रिजल्ट अभी नहीं आया है, ना पेपर हुआ है। पेपर होने में टाइम है 1 महीना, और उस तक आप अपने आप को और भी अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। सर ने जो बात कही 100 आउट ऑफ 100 आपको नहीं लाने हैं, मैं भी कहता हूं यार 70 लाना है, सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे। अब 70 लाना है मतलब 30 मार्क्स का अभी भी मार्जिन है कि आप या तो छोड़ दोगे या गलत कर दोगे, तो भी आपके पास हर एक कॉलेज में एडमिशन का मौका है। तो अगर आप 70 मार्क्स ला सकते हो तो 70 मार्क्स कैसे आना है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, रादर देन कि सर ये 30 छूट गए, है ना। एक सिंपल सी बात है यार, अब तुम खाने के बुफे में कहीं जाते हो, किसी शादी में, पार्टी में, कहीं पे, है ना। अब आपने बहुत सारी डिशेस वहाँ देखी, आपने थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दिया। आखिरी में ऐसा हुआ कि एक ऐसी डिश थी जो आप थोड़ी ही खा पाए, ज़्यादा नहीं खा पाए। तो अब क्या घर पे आते आते आप इस बारे में दुख मनाओगे, सर वो डोसा एक और खाने मिल
मज़ा आ जाता, एक डोसा और खाना था सर। अरे जितना खा लिया है उससे तो पेट भर गया ना आपका, गले गले तक पेट भर के गए हो आप, है ना। और कुछ तो थैलियों में गुलाब जामुन भर के भी लाए होंगे, राइट। तो बात बोलने की ये है देखो कि आप जो खा चुके हो उसको एंजॉय कर रहे हो ना, कि हाँ भाई मन भर के खाया, पेट भर के खाया, या जो छूट गया है उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, नहीं ना। ऐसे तो फिर आपका मन कभी नहीं भरेगा, ऑफ कोर्स नहीं भरेगा। फिर आप अगले साल की भी तैयारी करो, एक साल पूरी प्रिपरेशन करो, फिर मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, सब कुछ कर लो, फिर भी आप बोलोगे सर अभी भी कमी बची हुई है। तो ये कमी तो हर बार रहेगी। आप अगर किसी रैंकर से भी पूछोगे ना तो वो भी बोलेगा हम प्रिपेयर्ड नहीं है 100%, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो बोलता है हाँ सेटिस्फाइड हूं कि जो कर रहा हूं उसमें प्रोग्रेस दिख रही है, राइट। अब देखो एक चीज और है, सर भी एग्री करेंगे इस बात से कि तुमने कहीं ना कहीं मक्कारी करी, तुम्हारी प्रिपरेशन में 100% बेहतरी हो सकती थी, पर कहीं ना कहीं तुमने टाइम वेस्ट किया, उसका खामियाजा ना तुम भुगतोगे। बट फिर भी अभी भी जितना टाइम तुमने दिया है ना उससे भी यूटिलाइज कर सकते हो, उसको भी आप अच्छे रैंक में तब्दील कर सकते हो। क्या सर 100% सब्जेक्ट, 100% सिलेबस, 100% सब कुछ, जैसा कि आप बोल रहे थे परफेक्शन नहीं हो सकता, सब जरूरी है। अगर कोई कोर्स छोड़ देगा तो नहीं चलेगा क्या, रिवीजन छोड़ देगा तो नहीं चलेगा क्या, थोड़ा बहुत? बिल्कुल बिल्कुल छोड़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली थिंग इज जितना आप काम कर रहे हो ना उसको अपने ईमानदारी के साथ करो बस, ठीक है। अच्छे से काम करो, ईमानदारी के साथ करो। जो सब्जेक्ट, अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सारे सेशंस मैंने लिए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नया पढ़ना बंद कर दो भाई। अब अगर नए के पीछे भागोगे ना जो आता है वो भी छूट जाएगा। सिंपल सोबर सी बात है, रिवीजन पे ध्यान लगाओ और टेस्ट दो। टेस्ट जितने टेस्ट दोगे उसका उतना फ़ायदा नजर आएगा पेपर में। थ्योरी पढ़ पढ़ के गेट एग्जाम में रैंक नहीं आती, मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं मिलने वाला भाई। इट्स जस्ट लाइक वार में जा रहे हो, मैं आपको ये सिखा दूँ कि बंदूक ऐसे चलेगी, यहाँ पे ये बटन है, ऐसे होगा वैसे होगा, मैं तुम्हारे को वार में भेज दूँ, बंदूक चलेगी? हाथ काँपेंगे, बंदूक तो बिल्कुल भी नहीं चला पाओगे। बिल्कुल सिंपल सोबर सी बात है ना। तो इसलिए ध्यान रखो, प्रैक्टिस पे ध्यान लगाओ। अगर पहले वार से पहले बंदूक प्रैक्टिकली चला रखी होगी तो वार में जाओगे तो खून नहीं बहेगा, नहीं तो वार में जाओगे तो सीधा ब्लड बहेगा तुम्हारा, ठीक है। तो बिना प्रैक्टिस के अगर गेट एग्जाम में घुस गए सिर्फ थ्योरी पढ़ के, कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छे से तैयारी करते रहो, टेस्ट देते रहो, उससे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। और जितना हो सके अब रिवर्स इंजीनियरिंग फॉलो कर लो। रिवर्स इंजीनियरिंग इन द सेंस क्वेश्चन उठाया, PYQ उठाया, सॉल्व हो रहा है, अच्छी बात है। नहीं हो रहा तो एक बार उसकी सोल्यूशन देख लो और थोड़ा सा डीप में जा करके कोशिश कर लो, जितना समझ में आता है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन उस टॉपिक की थ्योरी में घुस घुस के काम करोगे उससे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिए, तो सर जो टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अनअकैडमी भी आपको फ्री मॉक टेस्ट दे रहा है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट AIMT की, वो लिंक पे जाएं और सब्सक्राइब कर लें, उसको फॉलो कर लें। फ्री मॉक टेस्ट है यार, एकदम फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है। अगला टेस्ट जो होने वाला है 8 जनवरी को, नेक्स्ट 15 को, फिर 22 को, 29 को, ये 4 टेस्ट और बचे हुए हैं, 2 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये जो मॉक टेस्ट हैं फुल लेंथ टेस्ट हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे टीचर्स ने प्रिपेयर कर रखे हैं। प्लस आपको दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है कि ये लिखना है, वो रीज़न है कि आपको ना अच्छी डिटेल्ड रिपोर्ट मिलेगी। देखिए डिटेल्ड रिपोर्ट का मतलब क्या है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा आपको ये समझ के कि आप जिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो उसकी एनालिसिस ऑलरेडी हो चुकी है कि बाकी लोगों ने कितना टाइम लिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ऑन एन एवरेज 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट, 2 सेकंड, या कितना आपको कितना लगा ये भी पता चल जाएगा। तो आप कंपेयर कर सकते हो किसी क्वेश्चन को लेके कि यार बाकी लोगों ने इतना लिया, मैंने इतना लिया, चलो मैं बेहतर हूं इतने से, मैं कम पढ़ रहा हूं, यहां पे मेरे को इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उनकी एक्यूरेसी कितनी है, हर एक क्वेश्चन की एक्यूरेसी दिखेंगे आपको कि कितने % लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया। हो सकता है एक क्वेश्चन बहुत टफ था, आपसे बन गया, और बाकी बहुत कम लोगों से बना, 20% एक्यूरेसी है लोगों की, और आपने वो क्वेश्चन बना दिया, अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये डिटेल्ड रिपोर्ट से ना आपको अपनी कमियां और अच्छे से समझ में आएंगी कि कहां कहां मुझे प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। ये टेस्ट लिखने का फायदा, और फ्री टेस्ट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखेंगे, जो अनअकैडमी प्लस के नहीं हैं वो भी लिखेंगे, प्लस के हैं वो भी लिखेंगे, जो फ्री पढ़ रहे हैं वो भी लिखेंगे, जो प्रिपरेशन कम कर रहे हैं वो भी लिखेंगे, जो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी लिखेंगे। तो आपको एक्चुअल में रियल रैंक पता चलेगी कि कहाँ से कैसे रैंक आपकी आ सकती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका प्रिपरेशन इस लेवल का पहुंचे अगले साल गेट 24-25 के लिए, कि आप फिर लास्ट में एंड मोमेंट आके और किसी भी चीज़ के लिए परेशान ना रहें, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रिपरेशन
पहले से ही इतना सॉलिड हो जाए, इतने सॉलिड फाउंडेशन के साथ पहुंचे कि आपको लगे कि हाँ यार अब जाके मुझे मीनिंग समझ में आया टॉपिक का और उससे क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक लर्निंग चाहिए, जो हम अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक पे देते हैं। और अभी चल रहा है हैप्पी न्यू ईयर का जो 23% का ऑफ है वो, और ये 6 जनवरी तक ही अवेलेबल है आपके इन सारे, ये देख सकते हैं, इन सारे सब्सक्रिप्शन पे 6 मंथ, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स प्लस आइकॉनिक दोनों पे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये 23% ऑफ का आपको फ़ायदा मिले तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो जनवरी 6 के पहले तक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फिर से रीइटरेट कर देता हूँ, नेगेटिव थॉट्स आपकी जितनी भी प्रिपरेशन हुई है उसको भी और नेगेटिव में लेके जाएगा। नेगेटिव थॉट्स इक्वल टू नेगेटिव मार्क्स। आप चाहते हो नेगेटिव मार्क्स लाना तो नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग पे हावी होने दो, अदरवाइज अपने आप को बार बार बोलते रहो। एक काम करना, एक क्रिकेटर है छोटा सा, बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, नाम है उनका एस श्रीसंत। यस, वो उनके वीडियो देखना, जब बॉलिंग करने जाते थे ना अपने रनअप पे, तो ऐसे करते थे, अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाते थे रनअप पे जाने के पहले, और फिर बॉलिंग करते थे। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने आप को दिलाना है, कोई और दूसरा नहीं आएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको पॉजिटिविटी दूं, बट मैं आपके साथ में उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हर वक्त नहीं रह सकता। मेरे थॉट्स आपके साथ रह सकते हैं, कोशिश करूंगा कि मेरे थॉट्स आपके साथ रहें, बट अपने आप को बार बार रिकॉल कराते रहना, पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। नेगेटिविटी को किल करना है। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करिएगा, इसको चैनल को सब्सक्राइब करके टर्न ऑन कर लेना नोटिफिकेशन, ताकि हमारे कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।